स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका 10th क्लास का लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के लेसन टी फ्रॉम असम में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है और आप इस लेसन में चाय के बारे में बहुत सी बातें जानेंगे, जैसे कि चाय के बारे में लेजेंड्स क्या हैं, भारत में चाय कब से उगाई जा रही है और बहुत सी बातें हैं जो आपको इस लेसन के माध्यम से पता चलेंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखे गए लेसन टी फ्रॉम असम की समरी को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अब आप ये समझने की कोशिश करें कि जो टी प्लांटेशन और कंजम्पशन है वो कैसे होती है, कंजम्पशन कितनी है, आप सब इसके बारे में इस लेसन में अच्छे से जान जाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या है और लेजेंड्स क्या है टी प्लांटेशन को लेकर, कि चाय भारत में कहाँ से आई या ये भारत में ही उगाई जाती थी। इस तरह की सारी बातें आप इस लेसन में कुछ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक इमेज लगाई है जो पिक्सल से ली गई है, एक टी गार्डन है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। चाय की जो खेती है इतने ही खूबसूरत तरीके से की जाती है। तो चाय का और आसाम का क्या संबंध है, इसके कुछ तथ्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जानिए कि आसाम जो है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है टी प्लांटेशन का इन द वर्ल्ड, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का, चाइना के बाद। यानी सबसे ज़्यादा चाय चाइना में होती है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है आसाम के अंदर। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दी जाए कि मई 1823 में पहली बार आसाम से चाय इंग्लैंड गई थी, जहां पर वो पब्लिक को सेल की गई थी। यानी अगर हम चाय के इतिहास को देखें तो काफ़ी, आप ये मान लीजिए कि 200 साल पुराना लगभग इतिहास तो अभी हमारे सामने जो करंट टाइम चल रहा है इसमें है। अब हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो ये लेसन के जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, राजवीर और प्रांजल। तो राजवीर ये बताता है इस लेसन में कि रोज़ 80 करोड़ कप चाय जो है पूरे विश्व में पी जाती है। स्टूडेंट्स, 80 करोड़ चाय के कप का मतलब है कि बहुत बड़ी मात्रा, और उतनी चाय बनाने के लिए आपको पता है कि कितने टी लीव्स, चाय की पत्ती की आवश्यकता होगी, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, और खपत कितनी होगी ये भी आपको बड़े आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब प्रांजल एक स्टूडेंट है, राजवीर भी एक स्टूडेंट है, दोनों दोस्त हैं। प्रांजल के, ये असम से ही बिलोंग करता है प्रांजल, उसके फादर का वहाँ पर एक टी गार्डन है, वो मैनेजर हैं अपर आसाम में, और उस स्थान का नाम है देखिया बारी। क्या नाम है? देखिया बारी। और प्रांजल इस टाइम दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। ये हमारे लेसन का पार्ट है, ये आपको प्रांजल के बारे में जानना है। राजवीर उसका क्लासमेट है, दोनों दो दोस्त हैं एक दूसरे के, और प्रांजल ने उसे आसाम में अपने घर छुट्टियों में इनवाइट किया है, तो दोनों आसाम जा रहे हैं। तो समर वेकेशन हैं, समर वेकेशन में घूमने जा रहे हैं दोनों। राजवीर जो है अपने घर जा रहा है, और प्रांजल जो है उसको अपने घर पर जो है वो दोनों जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, अब हमें ये पता चलेगा कि जो दो लेजेंड्स हैं चाय की खेती के बारे में। पहली है जो अभी हम देख रहे हैं, वो चाइनीज़ लेजेंड है कि चाय की जो खेती है क्या ये चाइना में पहले आई। तो एक चाइनीज़ एम्परर थे जो
पानी को हमेशा बॉयल करते थे, उबाल कर पीते थे, यानी पीने से पहले वो पानी को उबाला करते थे। एक दिन क्या हुआ, बाई चांस जो नीचे वो आग जलाते थे, जो ट्विग्स लगाते थे, उसमें से कुछ जो है पत्ते पानी के अंदर गिर गए और वो उसके साथ वो बॉयल हो गए। जब राजा ने वो पानी पिया तो एक डिलीशियस फ्लेवर आया, एक स्वादिष्ट, मतलब उसके अंदर से स्वाद निकल के आया, एक अलग सा स्वाद आया। और ये ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि ये ही चाय की जो है ये पत्तियाँ थी जो उस पानी में बाई चांस गिर गई थी, और उससे पहले लोग चाय के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके बारे में एक भारतीय लेजेंड भी है, एक पौराणिक भारतीय कथा भी है कि बोधि धर्मा एक बुद्धिस्ट साधु थे जो मेडिटेट करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो उन्हें बार बार नींद आ रही थी और वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे। बार बार नींद आ रही है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, तो बोधि धर्मा ने क्या किया, अपनी जो है आईलिड्स को काट दिया। ये कहा जाता है कि वो जो आईलिड उन्होंने काटी तो उससे 10 चाय के जो प्लांट थे वो उगे, और ये जो लीव्स थे इन प्लांट्स के, जब इन्हें गर्म पानी में डालकर उबाला गया, पिया गया, तो उनसे नींद गायब हो गई। स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे यहाँ हम जब भी ये सोचते हैं कि नींद आ रही है तो चलो चाय पी लेते हैं, हर मौके पर हर जगह हम चाय का बहुत ज़्यादा सेवन करते भी हैं। तो एक इंडियन लेजेंड है, एक चाइनीज़ लेजेंड है, उम्मीद है आप दोनों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब चाय के कुछ हिस्ट्री के जो फैक्ट हैं, वो तो लेजेंड्स थी, अब कुछ फैक्ट हैं चाय के बारे में। ऐसा माना जाता है कि पहली बार चाय चाइना के अंदर 2700 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट 2700 साल, यानी आज से लगभग आप मान के चलिए 5000 साल पहले चाय पी गई। यूरोप में 6ठी शताब्दी में आई और एक दवाई की तरह से इसको पहले यूज़ किया जाता था। आज तो चाय का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन पहले इसे दवाई की तरह से प्रयोग में लाया जाता था। अब स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रेन जर्नी की, राजवीर की और प्रांजल की। वो दोनों कहाँ से बैठे थे? दिल्ली से। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ट्रेन को मरियानी जंक्शन पे छोड़ा और प्रांजल के पेरेंट्स उन्हें वहाँ पर लेने के लिए आए थे, और उससे आगे की यात्रा उन्होंने बाई अपनी कार उन्होंने यात्रा की। अब टी गार्डन है जो देखिया बारी में, जहाँ पर प्रांजल के फादर मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए, वो डायरेक्टर हैं, वो मैनेज कर रहे हैं एक टी गार्डन को। तो वो जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, बहुत खूबसूरत जो है टी बुशीज़ है वहाँ पे, और उनको बहुत अच्छे से प्रून किया गया है, उनकी कटाई छटाई की गई है और वो सेम हाइट में रखी गई, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा भी था। अब स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि प्रांजल के फादर ने राजवीर को बताया कि जो बेस्ट यील्ड है वो मई से जुलाई के बीच में आती है, यानी चाय की जो खेती है वो मई से जुलाई के बीच में जो है वो सबसे ज़्यादा आती है। एक चीज़ और कि चाय के जो बाग से प्लग किया जाता है लीव्स को, पत्तों को जो तोड़ा जाता है, तो उनको फैक्ट्री में ले जाकर उन्हें आगे जो है प्रोसेस किया जाता है। फिर दूसरी एक बात और भी है, आपने कई बार देखा होगा, कुछ पिक्चर्स भी आपने देखी होंगी, जो चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं ऊपर से, उन्होंने अपने पीछे एक बांस की बास्केट बांधी हुई होती है और उस बास्केट में वो जो है इकट्ठा करते चलते हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि चाय की जो खेती है वो किस प्रकार से की जाती है, और इसके माध्यम से आपको ये बताया गया है लेसन के माध्यम से कि भारत में भी चाय की खेती होती है और असम उसका एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप
कोई जो नए तरीके से मैंने इस लेसन के बारे में बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही में उन साइट्स का जिनसे मैंने पिक्चर्स ली हैं, कुछ मटेरियल लिया है, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके मैटर की वजह से मैं इस लेसन को आपको बड़े अच्छे से समझा पाया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।